गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट चैप्टर हमारा बायो का केमिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया था, बीच बीच में उसको हम रिवाइज करते रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर चूँकि बायोलॉजी का लेंदी है इसलिए इसको भी स्टार्ट करना ज़रूरी था। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कि लाइफ प्रोसेस है, आज के इस वीडियो में हम केवल समराइज़ करेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, या पिछले क्लासेस में आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ा हुआ है उसको थोड़ा सा हम आपको समराइज़ करके या हिंट करके बताएंगे। लाइफ प्रोसेस है क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए या अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए कुछ न कुछ बेसिक फंक्शन जो होता है उसको परफॉर्म करते हैं। तो वो जो बेसिक फंक्शन होता है जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं उसी को हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेस का। द बेसिक फंक्शन डेफिनेशन जैसा कि देख सकते हो आप, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को कंटिन्यू या मेंटेन करने के लिए जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो बेसिक फंक्शन है क्या चीज़, तो हम आपको यहाँ पे दिखाएं या समझाएं कि वो बेसिक फंक्शन क्या क्या है। तो वो बेसिक फंक्शन लाइफ प्रोसेस का जो बेसिक फंक्शन होता है वो होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। ये कुछ बेसिक फंक्शन हैं जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, परफॉर्म करता है, जिसको हम नाम देते हैं लाइफ प्रोसेस का। तो इस चैप्टर में आपका जो है फर्स्ट चैप्टर में हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ये जो चार आप देख रहे हो ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम, जो बेसिक फंक्शन है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो फंक्शन है वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, और रिप्रोडक्शन जो बेसिक फंक्शन है इसको हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा जो बेसिक फंक्शन है लाइफ प्रोसेस का उसमें से 4 न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, ये चार हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब न्यूट्रिशन जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो ये जो हम न्यूट्रिशन देख रहे हैं, रेस्पिरेशन देख रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन देख रहे हैं और एक्सक्रेशन देख रहे हैं, इन चारों हेडिंग में न्यूट्रिशन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के फंक्शन है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट भी आता है, एनिमल भी आता है, लोअर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हम प्लांट के भी बारे में न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, एनिमल का भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनिमल में या प्लांट में लोअर और हायर दोनों कंडीशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन प्लांट में कैसे होता है, एनिमल में कैसे होता है, एनिमल में लोअर एनिमल में कैसे होता है, और जो बड़े एनिमल होते हैं हायर एनिमल उनमें कैसे होता है। ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन तो मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आज हम बताएंगे। रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, ढोना। अब वो क्या चीज़ ब्लड में हमारे अंदर ढोया जाता है या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो जब हम आगे पढ़ेंगे तब। तो प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, एनिमल में कैसे, और एक्सक्रेशन का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल का जो है वो शरीर से बाहर रिमूव करना। तो एक्सक्रेशन भी प्लांट में कैसे होता है और एनिमल में लोअर एनिमल, हायर एनिमल, मतलब ये सारी चीज़ें हमको इस चैप्टर में, इसलिए बताया पहले ही कि ये थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, इंटरेस्टिंग भी होगा क्योंकि अपने बारे में इसमें क्या करना है, जानना है। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले न्यूट्रिशन से, और न्यूट्रिशन क्या है, कैसे न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड। ये हम आपको बता दें, ये लाइफ प्रोसेस का जो 4 बेसिक फंक्शन इस चैप्टर में पढ़ना था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रेशन, इसमें से हम पहला बेसिक फंक्शन न्यूट्रिशन जो है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं।
न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक ऑफ फूड विद देयर यूटिलाइजेशन। अगर आप बुक में हम दिखाएं आपको तो न्यूट्रिशन मीन्स ये न्यूट्रिशन is a process of intake of nutrient by an organism as well as the utilization of this nutrient। थोड़ा सा वीडियो जूम ज़्यादा हो गया है। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ intake of nutrient by an organism as well as the utilization of this nutrient by the organism। सिंपल अगर हम कहें यहाँ से, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो, कि न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। इनटेक ऑफ फूड का मतलब होता है भोजन को, फूड को अंदर लेना विद देयर यूटिलाइजेशन, और साथ ही साथ उसका क्या होना, यूटिलाइज होना। जब हम भोजन मुंह के अंदर ले जाते हैं तो उसका यूटिलाइज होता है, उसका डाइजेशन होता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है इनटेक ऑफ फूड का विद देयर यूटिलाइजेशन। अब इनटेक का फूड भी अलग अलग होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। फूड लेने का तरीका प्लांट का भी अलग होता है, एनिमल के भी अलग होते हैं। एनिमल में भी लोअर एनिमल अलग तरीके से फूड को अंदर ले जाता है, हायर ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से अंदर ले जाता है, तो सबका अलग अलग होता है। बट न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड विद देयर यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अच्छा, एक और चीज़ तो कभी कभी डेफिनेशन में आपसे पूछा सकता है, न्यूट्रिएंट क्या होता है। ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंड्स। न्यूट्रिएंट जो होता है वो सब्सटेंस होता है जिसको ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ऑब्टेन करता है। यानी जिस फूड की हम बात कर रहे हैं वो फूड ही एक तरीके का क्या है, न्यूट्रिएंट होता है। तो न्यूट्रिएंट एक सब्सटेंस होता है जिसको ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने चारों तरफ से क्या करता है, ऑब्टेन करता है एंड यूज इट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और उसको अपने एनर्जी के लिए क्या करता है, इस्तेमाल करता है। लाइक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब क्या हैं, आपके न्यूट्रिएंट हैं। अब जैसे कि हमने बताया आपको न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक का फूड देयर यूटिलाइजेशन, और हमने साथ में ये भी कहा कि इनटेक ऑफ फूड यानी कि वो फूड को एब्जॉर्ब करने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग होता है। सब लोग अलग अलग तरीके से या अलग अलग चीज़ जो होता है वो फूड के तौर पे एब्जॉर्ब करते हैं। तो एक टॉपिक बनता है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन का। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स, ये मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्यूरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म किस तरीके से फूड को ऑब्जर्व कर रहा है या फूड को एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे उसको इनटेक कर रहा है, उस कंडीशन पे न्यूट्रिशन के दो मोड होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और एक हेट्रोट्रॉफिक। तो ये चीज़ तो मेरे ख्याल से 6, 7, 8 अभी जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ ये 6, 7, 8 में आपने एज ए डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से लर्न किया हुआ है। तो न्यूट्रिशन का मतलब होता है इनटेक का फूड विद देयर यूटिलाइजेशन। न्यूट्रिशन का मूड जो होता है या मोड्स जो होता है वो तरीका दो तरीके का होता है, मेनली ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में भी 3 है, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक जिसको कहते हैं, पैरासिटिक और होलोजोइक। ऑटोट्रॉफिक क्या है, यहाँ से दो चीज़ वर्ड निकलता है, एक ऑटोट्रॉफिक और एक ऑटोट्रॉफ। क्वेश्चन दो हो सकता है, एक व्हाट इज ऑटोट्रॉफ और दूसरा व्हाट इज या डिफाइन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोनों एक चीज़ से रिलेटेड है। अब मैं थोड़ा आपको दिखाऊं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन अगर आपको लर्न करना हो तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक ओन फूड फ्रॉम द सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। मैं सिंपल आपको एक चीज़ बता दूं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफ अलग अलग है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है और ऑटोट्रॉफ एक ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम अगर